दिल्ली ब्लास्ट पर पल पल की अपडेट हम आपको टोटल न्यूज पर दे रहे हैं। इस मामले में जांच भी तेज हो गई है और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए थे। तो एनआईए इस पूरे मामले में जांच तेज कर चुकी है। घटनास्थल पर पहुंची थी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, दूसरी तरफ जांच तेज। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सोमवार को हुए धमाके के बाद तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और अब एनआईए ने भी इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। घटनास्थल पर पहुंची एनआईए और मौके से सबूत जुटाए। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। कई बड़े सवाल हैं। एक तो इस पूरे ब्लास्ट में कौन सा एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक इस्तेमाल हुआ है, वो विस्फोटक कहां से इनको मिला, कैसे उसे प्लांट किया गया, ये तमाम बड़े सवाल हैं। नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर आप शुरू से देखेंगे तो फरीदाबाद से ये पूरा मामला शुरू होता है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, जम्मू कश्मीर तक इसके तार जुड़ते हैं और उसके बाद सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर में भी जाकर दबिश दी जाती है। तो नेटवर्क कितना बड़ा है, किस तरह से ट्रैप किया गया है। बड़ी बात यह है कि अब तक सवाल ये खड़ा होता था कि कश्मीर के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, इसलिए उन्हें रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन ये हालात कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, एनआईए की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए दिल्ली कार विस्फोट की जांच कर रही है और जिस तरीके से एक पूरा जांच दल का गठन किया है, करीब 10 सदस्यीय ये जांच टीम है जो बताई जा रही है। ये दल पुलिस अधीक्षक से लेकर उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में काम करने वाला है। तो ये घटनाक्रम गृह मंत्रालय जो संभावित आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए मामले की औपचारिक रूप से एनआईए को ट्रांसफर किया गया है, उसके एक दिन बाद हुआ है। एजेंसी ने मामला दर्ज किया है और तुरंत घटना की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। एनआईए और आईबी के प्रमुख बैठक में मौजूद है। शाम को होने वाली जो सीसीएस की बैठक है उससे पहले ये अहम बैठक है और कहीं ना कहीं इस नजरिए से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जानी है, फीडबैक देना है, अब तक की जो प्रगति हुई है उसके बारे में बताना है। खास जानकारी रचना इस घटनाक्रम को लेकर कि जो पूरा जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल इसको बताया जा रहा है, जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल, उसका पर्दाफाश कैसे हुआ। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक लीड मिलती है, पोस्टर लगाए जाते हैं और वहां से सुरक्षा बलों को धमकी दी जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है और उसके बाद जो 3 लड़के पकड़े जाते हैं उसमें एक मौलाना तक पहुंचती है और उसके बाद टेलीग्राम ऐप का मैसेजिंग ऐप मिलता है, जिसके बाद आदिल की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जो लिंक जुड़ता है वो सीमा पार आतंकवाद से जुड़ता है जो पाकिस्तान संचालित टेलीग्राम ऐप बताया जा रहा है। और उसके बाद ये जांच आगे बढ़ी और आखिरी कड़ी तक पहुंचने तक जैसे ही उमर का इसमें जिक्र हुआ, दबिश बढ़ने लगी, तो उसके बाद उमर ने वो विस्फोट किया है, ये जानकारी मिली है। जी प्रदीप, एक जानकारी और मिल रही है। इस वक्त लग रहा था वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण था और उसकी कड़ियां तक पहुंच रहे थे, तभी ये विस्फोट हुआ है। लेकिन एक बड़ा हमला टला है, ये भी बताया जा रहा है। तो फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। उचित तौर पर एनआईए की टीम अब जांच पड़ताल इसकी कर रही है। प्रदीप, एक और जानकारी मिली है कि कल माफ कीजिएगा 10 तारीख को, यानी कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ है सोमवार को 10 तारीख को, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पोस्ट किया गया कि तुम भाग तो सकते हो, छिप नहीं सकते, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। ये पोस्ट किया गया सोमवार को शाम 6:10 पर और 7 बजे ब्लास्ट हो जाता है। इसमें भी कोई लिंक है क्या? देखिए, अगर लिंक जोड़े सिलसिलेवार इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो एक के बाद एक चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है और लगातार इसमें नए नए इनपुट यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिले हैं। तो पूरी तरीके से जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जांच एजेंसियों ने बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें हमले के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में डॉक्टर उमर उन नबी का नाम सामने आया है, जो फरीदाबाद मॉडल का
मॉड्यूल का सबसे ज्यादा कट्टरपंथी सदस्य बताया गया है। इस मॉड्यूल में जो गिरफ्तार हुए हैं डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, डॉक्टर आदिल मजीद और राथर और डॉक्टर शाहिद साइद वो भी शामिल हैं। और इसी मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए अब जो एजेंसियां हैं वो पूरे तालमेल के साथ काम कर रही हैं और लगातार इस पूरे हमले के बाद जो खास तौर से घटनाक्रम यहाँ पर सामने है उसकी कड़ियां जुड़ी जा रही हैं। अभी तक औपचारिक तौर पर इसको लेकर ये नहीं कहा गया है कि आतंकी हमला, लेकिन इसकी कड़ियां जोड़ते हुए जो सीमापार आतंकी लिंक जुड़ रहा है वो सीधे तौर पर बताता है कि जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल, और इसी को लेकर पूरी कड़ियां जोड़ते हुए उसके बाद बड़ा खुलासा किया जाएगा। तो इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक सीसीएस की बैठक से पहले गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ा फीडबैक जो देना है सीसीएस की बैठक में, तमाम जो सबूत अब तक जुटाए गए हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद ही कुछ तस्वीर सामने बनकर उभरेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी, ये भी गनीमत है कि मुस्तैदी दिखाते हुए एक ये जो बड़ा नापाक मंसूबा था इसे नाकाम कर दिया।